जय मां मातंगी देवी की। नमस्कार आप सभी को। आज गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन हम मां मातंगी की कथा सुनेंगे। मां मातंगी देवी वाणी को निपुण करती है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी देवी प्रकृति की कला संगीत देवी, एकमात्र ऐसी देवी जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिशास्त्री है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतया वाग देवी है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है, वीणा खड़ग वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। पलास और मलिका पुष्प युक्त बेल पत्रों के द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें झूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को झूठा किए बिना भोग नहीं लगता। मातंगी देवी समता की सूचक है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं छूटे अंश से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। झूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्चेष्ट मातंगनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने झूठन का भोग लगाया, तब सभी देवगण और शिव जी के भूतादिगण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिया की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए झूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मतंगी देवी थी। भी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। अधिशास्त्री देवी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी है। माना जाता है कि इनके अंदर पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल हैं।
गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मातृ वचन द्वारा ही तीनों लोकों से समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को वश में करने सामर्थ है। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। माँ मातंगी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय ही की जाती है। माता मातंगी की पूजा भी रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठे एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगे की माला अवश्य मानी जाती है। दूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को यह यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी के मंत्र जाप: ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और तंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है। जय मां मातंगी देवी की।